हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का ये सेशन बहुत ही शानदार और बेहतर सेशन रहने वाला है। तो इसमें हम 2011 की जनगणना के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते। 2 से 4 क्वेश्चन 2011 की जनगणना के पूछे जाते। तो आज के सेशन के एंड तक बने रहिए, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देवे। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है। तो कम से कम आबादी वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में? ऑप्शन है इडुक्की, दिबांग घाटी, चेन्नई और कोलकाता। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखे। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इनमें? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो दिबांग की घाटी ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का जिला है। अरुणाचल प्रदेश का जिला जो 15वां जिला है अरुणाचल प्रदेश का। किसका? अरुणाचल प्रदेश का 15वां जिला है ये। कितना? 15वां जिला है ये। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी, ये बताना आपको। ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थ बरुकू। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखिए। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी, कार्यकाल में संपन्न हुई थी? फटाफट आंसर दो देखे। तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। किसके कार्यकाल में हुई थी पहली बार भारत में जनगणना? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो कब से किया जा रहा है? 10 साल के अंतराल पर। हर 10 साल होने के बाद जनगणना की जाती है। वो कब से शुरू है ये बताना आपको। ऑप्शन है 1872, 1881, 1891 और 1901 ईस्वी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखे। तो बताओ कौन सा आंसर राइट हो जाएगा इनमें। तो जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? तो क्या नाम रखा गया था भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? ऑप्शन है रीटा, कैटरीना, सुनामी और आस्था। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखे।
क्या रखा गया था? आस्था नाम रखा गया था उसका। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आस्था रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? अर्भय शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? आस्था नाम रखा गया था। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? ऑप्शन है 102.25 करोड़, 102.87 करोड़, 105.65 करोड़, 121.05 करोड़। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? कितनी है बताओ फटाफट। कितनी है? डी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है यहाँ पर। कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.05 करोड़। कितनी है? 121.05 करोड़ जनसंख्या है। तो डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की कितने प्रतिशत भागीदारी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो विश्व की जनसंख्या में भारत की कितनी जनसंख्या निवास करती है, ये बताना, प्रतिशत में बताना आपको। तो ऑप्शन है 14.5%, 17.5%, 19.5%, 21.5%। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखे। फटाफट आंसर दो देखे। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक करो एक बार। सभी सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फटाफट शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की कितनी प्रतिशत भागीदारी है? 17.5% भागीदारी है। कितनी है? 17.5% भागीदारी है भारत की विश्व की कुल जनसंख्या में। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है? तो भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है? तो यहाँ पर भारत नहीं है, विश्व में है। कहाँ पर है? विश्व में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है? तो विश्व में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और ब्राज़ील। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? विश्व में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है? ना तो जनसंख्या बढ़ रही है और ना ही घटती है, तो बराबर वृद्धि चल रही है। तो कौन सा देश है ऐसा? फटाफट आंसर दो देखे। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल राइट आंसर है। ए सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या में बराबर वृद्धि हो रही है? तो वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? तो सन 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था, ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने 933, 927, 972 और 904। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बताओ देखे। फटाफट आंसर दो देखे। सन 1901 की जनगणना के अनुसार
भारत का लिंगानुपात कितना था? तो अब की बार पूछा आपसे 1901 की जनगणना, ना कि 2011 की। तो 1901 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात कितना था? कितना था? 972। कितना था? 972। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कितनी है? 972 लिंगानुपात था। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 972। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? तो 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना है ये? तो 2011 की जनगणना ये कितने नंबर की जनगणना है? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है 13वें नंबर की, बी ऑप्शन है 14वीं, सी ऑप्शन है 15वीं और डी ऑप्शन है 16वीं। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 2011 की जनगणना भारत की जनगणना के इतिहास में कितनी नंबर की जनगणना है? 2011 की जनगणना ये बताना आपको। तो जल्दी से जल्दी आंसर तो देखते किसका आंसर बिल्कुल राइट होता है। तो आंसर आना शुरू हो गई। ए आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो कितनी नंबर की है? 15वीं नंबर की है। कितनी? 15वीं नंबर की है 2011 की जनगणना भारत के इतिहास में। तो 2011 की जनगणना भारत जनगणना के इतिहास में 15वीं जनगणना है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 15वीं नंबर की जनसंख्या है 2011 की जनगणना। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने नंबर की जनगणना है ये बताना आपको। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद कितनी जनगणना हो चुकी है हमारी? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है 5वीं, बी ऑप्शन है 6वीं, सी ऑप्शन है 7वीं और डी ऑप्शन है 8वीं। तो इनमें से कौन सी जनगणना थी भारत की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कितने नंबर की जनगणना है? तो जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 7 नंबर भी है। कौन सी? 7वीं। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वीं जनगणना है। तो कितनी है? 7वीं जनगणना है। तो सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? ऑप्शन है 15 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो एक बार सभी सेशन को लाइक करो। अभी भी लाइक की संख्या बहुत कम है। तो सेशन को एक बार फिर से लाइक करो और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फटाफट शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और लाइक की संख्या बढ़ाओ। तो कितने वर्ष में एक बार होती है जनगणना? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। कितने वर्षों में? 10 वर्ष में एक बार जनगणना होती है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। 10 वर्षों के अंदर एक जनगणना होती है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो अब 2011 में जनगणना हुई थी ना, तो 2021 को होनी थी। कब? 2021 को होनी। तो 21 में कोविड-19 होने के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। तो अब 2023 में होनी थी। तो अभी 2023 में चुनाव आ गई। अक्टूबर में होनी थी। तो अक्टूबर नवंबर में होनी थी जनगणना। तो यहाँ पर अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव आ गए तो ये नहीं हो गई। तो 2024 में जनगणना करने की संभावना है। तो अब 2024 में
जनगणना होने की संभावना है। कब होने की? 2024 में। तो ये 10 साल के अंतराल में नहीं होगी। अगली जनगणना होगी तो 10 साल के अंतराल में नहीं होगी। ये 2024 में होने की संभावना है। अभी तो 10 वर्षों के अंतराल जनगणना होती है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखे। और जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी अधिकतम थी। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी अधिकतम थी। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में, ये बताना आपको। तो जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने ए आंसर दिया, सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो ए आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, ए आंसर। तो सभी का ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। तो ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान कौन सा? जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से? तो फटाफट आंसर दो देखे। कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा। तो बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 14.2%, 15.5%, 16.5%, 18.2%। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की जनगणना भारत की जनगणना जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, ये बताना आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, ये बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो देखे। और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कितनी प्रतिशत है? 16.5%। कितने प्रतिशत है? 16.5% है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, सी आंसर। तो सभी का सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र। डी ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य का सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है?
तो फटाफट आंसर दो देखें। तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। तो तीसरे नंबर पर है बिहार। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो बिहार कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे छोटे राज्यों का पूछा इस बार। तो ऑप्शन है, ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं मिजोरम। बी ऑप्शन है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं सिक्किम। डी ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य का सही क्रम क्या है? तो बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिक्किम में सबसे कम है, मिजोरम में, फिर मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो सिक्किम में हमने देखा था सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का, तो सिक्किम है। तो सिक्किम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का सही क्रम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम ये है, सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो बी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। तो क्या क्रम हो जाएगा? सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ये बताना आपको। कौन सा है? तो ये आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, दिल्ली जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? दिल्ली। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो दिल्ली है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है दमन एवं दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन है 1861 में, 1872 में, 1881 में, 1882 में। तो फटाफट आंसर दो देखें। कब हुई थी भारत में पहली बार जनगणना? 1872 में। कब हुई थी? 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 1881 में तो व्यवस्थित जनगणना हुई थी। 1881 में कौन सी व्यवस्थित जनगणना हुई थी? तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? ऑप्शन है हमारा भारत हमारी पीढ़ी, हमारी जनगणना हमारी शान, हमारा भविष्य हमारी जनगणना, हमारी
जनगणना हमारा भविष्य। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? फटाफट आंसर दो देखे। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, ये बताना आपको। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक हिस्से में बोले जाने वाली भाषा को विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को विशेष प्रावधान प्रदान किए गए? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 374, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 337। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा का विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान प्रदान किए गए ये बताना है। तो फटाफट आंसर दो देखे। तो जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अनुच्छेद 347 के तहत। किसके? अनुच्छेद 347 के तहत। तो सी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर सी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा है जहां स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? तो भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश है जहां स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? तो जहां पर स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की संख्या कहाँ पर है, वो प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? बताओ फटाफट आंसर। तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, वो कौन सा प्रदेश है ये बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो देखे। तो कौन सा? केरल। केरल में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का केरल ऐसा प्रदेश है जहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इनमें से कौन सा किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है ये बताना आपको। तो फटाफट आंसर दो देखे। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है दिल्ली का। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है दिल्ली में। किसका? दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और ये इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम मुकेश जी के ट्रिक पर मुकेश जी के ट्रिक ज्वाइन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। वहाँ पर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।